चलिए देखिए, हम लोग तीसरा चैप्टर के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बहुत सारा कुछ पढ़ लिए थे और लैंग्वेज क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें से हम लोग का एक टाइप आता है नाव और धारा। जिसमें से एक टाइप हमारा क्या आता है, नाव और धारा। अब ध्यान दीजिएगा, नाव धारा का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एक बात हमेशा समझना क्या है कि अगर धारा का मतलब हो गया पानी की धारा, जैसे नदी कोई बह रहा है, ठीक है, तो नदी में पानी बहेगा। जब नदी में पानी बहेगा तो उसका किसी न किसी एक रूप में धारा जाएगा, किसी न किसी रूप में, एक रूप में क्या जाएगा, उसका धारा जाएगा। तो पानी जब जाएगा, धारा जाएगा, तो उसका धारा का कुछ ना कुछ क्या होगा, चाल। क्योंकि देखेंगे कि जब बरसात का मौसम नहीं होता है तो पानी धीरे धीरे चलता है, ठीक है। जैसे ही बरसात में पानी जैसे जैसे बढ़ेगा उसका रफ्तार बढ़ते चला जाता है। जब हम लोग कहीं अचानक देखते हैं कि पानी मतलब बहुत ज्यादा तेज गति से आ रहा है, अर्थात बहुत ज्यादा बारिश हो गया है, बाढ़ की स्थिति जो बोला जाता है, तो उसमें पानी की धारा और तेज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग जब नाव चलाते हैं, अगर एक शांत जल में नाव चलेगा और एक पानी जो बह रहा है उसमें नाव चलेगा, तो दोनों में अंतर आएगा। क्योंकि शांत जल में जब पानी में चलेगा नाव, कोई भी नाव या स्टीमर, तो जब शांत जल में चलेगा तो शांत जल में मतलब पानी तो कहीं बह नहीं रहा है। जब पानी कहीं नहीं बह रहा तो जितना स्पीड में चलाएंगे उतना स्पीड में चलेगा। लेकिन जब पानी बह रहा है और उसमें हम लोग नाव चलाएंगे तो दो स्थिति मिलेगा। वह दो स्थिति क्या होगा, अगर जिधर पानी जा रहा है उधर नाव भी जाएगा तो चलाने में बहुत नाव आसानी होगा और तेज नाव चलेगा। नाव का चलेगा तेज। अच्छा, पानी बह रहा है इधर और नाव उधर से इधर चढ़ाएंगे तो स्पीड में चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि पानी उधर धक्का देगा और नाव इधर धक्का देगा। तो दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा विपरीत हो गया, एक दूसरे का हो जाएगा विपरीत। अब दोनों जब एक ही दिशा में जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब विपरीत दिशा में जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग को ये कब कब देखना पड़ रहा है, मिल रहा है, तो दो स्थितियां। एक होता है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, और दूसरा होता है धारा की चाल। मतलब जब पानी नहीं बह रहा हो तब ना हम लोग को पता चलेगा कि नाव का स्पीड कितना है। अगर पानी बह रहा हो तो में नाव का स्पीड बढ़िया से पता चले पाएगा नहीं। जब पानी नहीं बह रहा है तो हम लोग एक्चुअल में नाव की चाल निकाल सकते हैं कि सिंपल कितना होगा। अब पानी जब बह रहा है तो पानी बहुत तरह का स्पीड से बह सकता है, तो उसका चाल मानेंगे हम लोग। क्या मानेंगे, माना सबसे पहले वो क्या मानना होगा, माना धारा की चाल कितना मान लिया जाए, x। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मानने के लिए हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, बस लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। क्योंकि अगर इसको मान लेंगे तो पहले y लिखना पड़ता, उसके बाद x लिखना पड़ता। क्योंकि कभी भी अगर हम लोग पानी में नाव चलाएंगे तो पानी में नाव उसी समय चल पाएगा जब जब नाव की चाल धारा की चाल से ज्यादा रहेगा। नाव चलेगा कब, जब धारा की चाल से नाव की चाल क्या रहे, ज्यादा। बात समझ में आ रहा है। जैसे कोई नाविक जो नाव चलाने वाला होता है, जब बहुत बाढ़ तेज गति से आ जाता है तो में नाव नहीं चलाता है, क्योंकि नाव का चाल उतना नहीं है, डूब जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है, या बह जाएगा, चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, नाव की चाल हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किसका चाल ज्यादा होना चाहिए, नाव की चाल। हम लोग इसमें मानेंगे, माना शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी जो चाल होता है तो चाल का ऐसा मात्रा क्या होता है बाबू, मीटर प्रति सेकेंड, और उसका बड़ा मात्रा को लेते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद माने बाबू क्या, धारा की चाल, धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या हो जाएगा हमारा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक नाव धारा के अनुकूल, धारा का अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब पानी अगर इधर से इधर बह रहा है तो नाव भी इधर से इधर ही चलेगा। पानी अगर इधर से इधर जा रहा है तो नाव भी इधर से इधर ही चलेगा। अब प्रतिकूल दिशा में उल्टा, प्रतिकूल दिशा में क्या होगा, उल्टा। तो देखो, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। तो हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लिया जाए, ठीक है। एक नाव धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। जब अनुकूल चलेगा तो अनुकूल चाल हमारा क्या होगा, एक प्रतिकूल चाल हमारा क्या होगा।
कि किसका चाल है? नाव के। किसका चाल है ये? नाव के। नाव के धारा के अनुकूल, नाव के धारा के अनुकूल चाल और नाव के धारा के प्रतिकूल चाल। तो बताओ, अनुकूल चलेगा तो क्या होगा बाबू? तो अनुकूल मतलब एक ही दिशा में चल रहा है, तो एक ही दिशा में चल रहा है। बताओ नाव कितना के स्पीड से चल रहा है? एक्स। अब पानी कितना के स्पीड से जा रहा है? वाई। तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? एक में जोड़ा जाएगा, जोड़ाएगा ना जी। अब इसका प्रतिकूल मतलब उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो नाव का चाल कितना है? एक्स। धारा उल्टा बह रहा है तो कितना हो जाएगा? वाई। तो वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। इसका चाल कितना हो गया? एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आई बात? धारा के जब अनुकूल चलेंगे तो एक्स प्लस क्या होगा? वाई। और धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो एक्स माइनस क्या होगा? वाई। क्योंकि पांच, देखो नाव इधर चल रहा है, नाव इधर सीधा, पानी इधर से इधर बह रहा है, नाव इधर से इधर चल रहा है। तो नाव चल रहा है 5 के स्पीड से, अब पानी बह रहा है 2 के स्पीड से। नाव इधर से इधर कितना के स्पीड में चल रहा है? 5। अब पानी इधर से कितना का बह रहा है? 2। तो बताओ 5 के स्पीड में चल पाएगा? नहीं, इसको चाप देगा, चाप के कितना के स्पीड कर देगा? 3 के। 2 इधर से दाब देगा ना, तो कितना का स्पीड हो जाएगा? 3 का। वही चीज वहां पे क्या होता है? माइनस। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेता है। कितना दूर जाने में? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है? 2 घंटा। एक चीज और ध्यान देना, एक फॉर्मूला हम लोग कभी पढ़े होंगे, समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। या हम लोग लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। बराबर में भी समय लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि समय बराबर कितना होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कभी हम लोग? दूरी बटा चाल। अब बताइए दूरी कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर जा रहा है बाबू। बट्टा में अनुकूल में जा रहा है, तो अनुकूल में हम लोग क्या लिखना है? चाल। अनुकूल में चाल कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर समय। कितना समय लग रहा है? 2 घंटा। कितना समय लग रहा है? 2 घंटा। तो हम कितना लिखेंगे? 2। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुणाकर बटा में कितना छिपा है? 1। तो थोड़ा सा इसे और ध्यान देना, 2 दहा में 10 कट जाएगा क्या? तो क्या मिला यहाँ पे? एक्स प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है धारा के प्रतिकूल कितना किलोमीटर जाता है? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर मतलब 4 क्या हुआ? दूरी। 4 क्या हुआ बाबू? दूरी। तो लिखिए दूरी कितना? 4। चाल प्रतिकूल में क्या लिखना है? चाल। तो प्रतिकूल में चाल कितना है? एक्स माइनस वाई। कितना घंटा लग रहा है? 2। बटा में कितना छिपा है? 1। 2 दूनी 4। फिर से गुना कर दें, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब जैसे 2 का समीकरण हम लोग को मिल जाता है, जैसे 2 का समीकरण मिलता है तो हम लोग दोनों समीकरण को हल करते हैं। तो क्या दोनों समीकरण को हल करने की विधि जानते हैं? क्या करते हैं बाबू? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो एक कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 2। जोड़ भी सकते हैं, वाई से वाई कट जाएगा, एगो एक्स को एक्स हो गया, 2 गो तो 10 और 2 12, 2 छक्के 12। एक्स बराबर कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका मान हम लोग कहाँ रख सकते हैं? समीकरण 1 में। 1 में क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स का मान 6 प्लस वाई बराबर 10, इसलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि 10 में 6 कितना बचेगा? 4। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितना हो गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी हम बोले कि आएगा तो नाव का चाल हमेशा क्या आएगा? ज्यादा आएगा, क्योंकि जब नाव चलेगा तो स्पीड में तभी हम लोग को बहता हुआ पानी में चल सकता है, अन्यथा नाव चलेगा ही। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझो, समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नाव धारा का जैसी क्वेश्चन देखेंगे। नाव धारा का क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखेगा तो सबसे पहले याद रखना होगा
कि नाव चलता है तो नाव का भी चाल होता है, और पानी बह रहा है तो पानी का भी चाल होता है। तो नाव का भी चाल पता होना चाहिए और पानी का भी चाल पता होना चाहिए। दूसरा चीज, जब नाव हमारा चलेगा तो चलता हुआ बहता हुआ पानी में नाव चलेगा तो उसका स्पीड बदल जाएगा। बहता हुआ पानी में चलेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए हम लोग उसका जो नाव का चाल मानेंगे वह कहां पे मानेंगे, शांत जल में। क्या मानेंगे, शांत जल में। तो सबसे पहले लिखना होगा माना शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल। एक होता है बाबू धारा की चाल। तो बताइए कितना इसको मान लिया जाए, x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल है तो ओकरा में नाव चलाएंगे तो वहां पे नाव का चाल कितना हो गया, x। जब धारा चल रहा है तो धारा का चाल कितना होगा हमारा, y। अब ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वाधर प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह में भी चल रहा है, अनुप्रवाह में भी चल रहा है। दोनों मतलब समझिए, ऊर्ध्व मतलब हो गया उल्टा, ठीक है। अनुप्रवाह का मतलब अनुकूल, यहाँ पे बताए थे। अनुकूल का मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर ही नाव चलेगा, वही हमारा यहाँ पे हो गया अनुप्रवाह। क्या हो गया हमारा, अनुप्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब हो गया उल्टा, उल्टा ना। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या हो गया, उल्टा, ऊर्ध्व, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या हो गया हमारा, उल्टा। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा जो नाव का चाल है, शांत जल में नाव का चाल मान लिए, धारा की चाल मान लिए, तो जब ऊर्ध्व प्रवाह होगा उस समय चाल कितना होगा, और अनुप्रवाह होगा उस समय उसका चाल कितना होगा। तो देखिए अनुप्रवाह में जब चलेंगे, अनुप्रवाह में जब चलेंगे तो अनुप्रवाह में चाल क्या होगा, और ऊर्ध्व प्रवाह में उसका चाल क्या होगा। अनुप्रवाह का मतलब जिधर जिधर पानी जा रहा है उधर ही हमारा क्या चलेगा, नाव। तो दोनों का चाल एक दूसरे में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों का चाल बढ़ जाएगा जी। अच्छा, जब उल्टा चलेगा तो पानी जा रहा है इधर, नाव आ रहा है इधर, तो नाव का स्पीड कम हो जाएगा। वहां पे कितना लिखना होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक समझ में आ रहा है। नाव धारा के क्वेश्चन में सबसे पहले काम, शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल y। जब नाव धारा के दिशा में चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, x प्लस वाई। उल्टा चलेगा तो वहां पे क्या होगा, x माइनस वाई। पानी बह रहा है इधर, नाव चलेगा इधर, उल्टा हो गया तो उल्टा चलेगा तो क्या होगा, माइनस। पानी जा रहा है इधर है, नाव भी जा रहा है इधर है, तो स्पीड बढ़ेगा ना, तो स्पीड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्लस। उल्टा चलेंगे तो स्पीड घटेगा तो क्या हो जाएगा। जिस साइकिल हम लोग चलाते हैं, हवा बह रहा है, मान लो रोड सीधे इसे जा रहा है, हवा उधर से इधर मार रहा है, हम लोग इधर से इधर जाना है, तो साइकिल चलाने में मेहनत होता है कि नहीं, होता है मेहनत। हवा भी उधर से मारा, उधर से तुम आओ, धीरे धीरे चलाओगे तब वो चलेगा, उड़ रहा है, तो स्पीड हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। हवा भी स्पीड बढ़ाया, हम भी स्पीड बढ़ चलाए, तो दोनों का स्पीड आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। उल्टा चल रहे हैं, तू सोच रहा है उधर से हवा आ रहा, इधर जा रहे हैं, तू सोच रहा है कि हम मजबूत हैं, तुम सोच रहे हो हम मजबूत हैं। तो जब तक हवा चल रहा है तब तक तुम मजबूत हो, लेकिन जिस दिन आंधी आ गया उस दिन साइकिल ले नीचे चले जाओगे। इसका मतलब उस दिन तुम्हारा चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे वो प्रश्न से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से। एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर, ऊर्ध्व प्रवाह में कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाता है। कितना घंटा में, 10 घंटा में, अलग अलग नहीं दिया है। 10 घंटा में ऊर्ध्व प्रवाह में भी 30 किलोमीटर जाता है और अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाता है, मतलब समय वही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देगा, दूरी बटा चाल बराबर सूत्र क्या होता है, समय। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में चाल। अब बताइए दूरी कितना है, पहले चलते हैं हम लोग किसमें, अनुप्रवाह में अगर मान लीजिए चलते हैं तो दूरी कितना है, 44 किलोमीटर। तो जब हम लोग लिए हैं अनुप्रवाह, तो अनुप्रवाह की चाल कितना है, x प्लस वाई। अब ध्यान दीजिएगा,
आता है और जाता है तो दोनों मिला के 10 घंटा लगता है। 10 घंटा जो लग रहा है कैसे लग रहा है, मतलब पानी बह रहा है तो इधर भी हम गए और फिर उधर से इधर भी आए तो जाती और आती 10 घंटा लगा। जाती और आती कितना घंटा लगा, 10 घंटा। जाने में भी कुछ घंटा लगा, आने में भी कुछ घंटा लगा, तो दोनों मिला के ना 10 घंटा लगा। तो दोनों मिला के लगा तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब बताइए कितना किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर। कहाँ जा रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह कितना है, x माइनस वाई। समय कितना लगा है, 10। ठीक है, अब आगे तथा 13 घंटे में 40 किलोमीटर। कितना घंटे में, 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह कितना किलोमीटर, 55। तो 55 मतलब हो गया दूरी। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, चाल। तो 55 लिखे अनुप्रवाह का, तो चाल भी लिखेंगे अनुप्रवाह का। अनुप्रवाह का चाल कितना है, x प्लस वाई। फिर इसके बाद 40 किलोमीटर जाता है तो ऊर्ध्व प्रवाह। दोनों मिला के कितना घंटा लिया है समय, 13 घंटा। तो समीकरण नंबर 2। दिक्कत। तब फिर हम लोग पढ़े हुए हैं समीकरण बनाने के लिए, क्या पढ़े हैं जी, कि जब अगर एक ही चीज आ जाए बाटा में एक्स वाई रहेगा तो उसको हल करने का एक ही नियम है। वो नियम क्या है, एक्स वाई को मान लेते हैं। एक्स वाई को क्या करते हैं, मानते हैं। यही ना करते हैं। तो यहां भी एक्स वाई को क्या करना होगा, मानना होगा। तो लिखेंगे माना u बराबर 1/x प्लस वाई, भी बराबर 1/x माइनस वाई। ऐसे ही ना पढ़े हैं जी, ऐसे ही पढ़े हैं। u बराबर क्या पढ़े हैं, u बराबर 1/x प्लस वाई और v बराबर 1/x माइनस वाई। तो हम लोग चलेंगे पहले कहां पे, समीकरण 1 में चले। समीकरण 1 में चले। जब समीकरण 1 में चले तो देखिए क्या लिखा है, 44। 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, u। लिखे 44u प्लस 30। 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं, v बराबर 10। समीकरण नंबर 3 चलेंगे। अब समीकरण दूसरा में, जब दूसरा में चलेंगे तो कितना लिखल है, 55। क्या मानना होगा, 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, u। फिर उसके बाद है 40 भी बराबर कितना, 13। समीकरण नंबर 4 होगा। कोई दिक्कत है। अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। समीकरण 3 में कुछ से गुना करना पड़ेगा लग रहा है, और समीकरण 4 में भी कुछ से गुना करना होगा। कितना से गुना कर दें, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे कितना है, 40। इसको 3 से, इसको 4 से कर देते हैं। एक में कर देते हैं 4 से और एक में कर देते हैं 3 से। तो 4 से कीजिए, 4 को 16, 4 16 117। यहाँ पे हो गया 120 और फिर 10 चौके 40। फिर यहाँ कीजिए 55 में 3 से, पति 15, पति 15 116। यहाँ पे करेंगे 120, 13 तिया 39। माइनस 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 कट गया, घट जाएगा तो बचेगा कितना, 10 11। यहाँ बचेगा 1। u बराबर 1/11। u बराबर कितना आया, u बराबर 1/11। और फिर कहाँ चलना होगा, समीकरण 3 में। 3 में चलेंगे तो रखेंगे u का मान 1/11। 44 गुना 1/11 प्लस 30 भी बराबर 10। 11 चौके 44। 30 भी बराबर 10 माइनस 4। 30 भी बराबर 6। ठीक है का, फिर 6 5 30।
इसलिए v बराबर कितना आ गया 1/5। v का मान अभी कितना आया है 1/5। जैसे v का मान निकला, अभी v का निकला है, u का निकला और किसका निकला v का, ठीक है। तो u और v निकलने के बाद हमें और चलना होगा, और कहाँ चला जाए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यहाँ पे प्रयास करते हैं। जो माने हैं u बराबर क्या माने बाबू 1/x प्लस वाई, u का मान कितना आया है 1/11। तो तिरछा तिरछी गुना करोगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाए कितना 11 होगा। फिर इसके बाद तथा जो माने हैं v बराबर 1/x माइनस वाई, तो v का मान कितना आया है 1/5, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5। ये समीकरण नंबर कितना हो जाता है 6 होगा ना जी। समीकरण 5 और 6 को हल कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है, हट जाएगा, हट गया तो 5 और 6 को हल करेंगे तो देखिए दोनों जोड़ दो तो y से y कट गया, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, y से y कट गया, बच गया 2x बराबर 16, 2 8 16, x बराबर कितना हो गया 8। अब समीकरण किस में चले 5 में, x का मान 8 तो y का मान कितना हो गया 3, आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? अरे थोड़ा बहुत 19-20 करके हटा लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना।